जय बोलिए महावीर भगवान की जय। दूसरी कक्षा प्रारंभ हो गई है। आदरणीय भैया जी साहब और आदरणीय ललिता बहन जी साहब एवं समस्त भाई बहनों से विनम्र निवेदन है, आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी साहब को श्रद्धांजलि जो भी भाई बहन देना चाहें वे सभी सादर आमंत्रित हैं। प्लीज सोनू बहन जी संचालित करने की कृपा करें। आप सभी अनम्यूटेड हैं, जिन्हें भी बोलना है कृपा करके रेज हैंड करिए और एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पंडित जी नहीं तो 9 बार कुछ जाप करवा दीजिए ना उनकी श्रद्धांजलि में हम सभी को। जो भी भाई बहन बोलना चाहे प्लीज बोल सकते हैं ना। इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए नाम और नीचे भेजें क्या? एक मिनट मेरे को बोलना। हाँ, सरला जी पाटनी कोलकाता निवासी, प्लीज विचार व्यक्त करने की कृपा करें। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बोलना मेरे को। सभी को जय जिनेंद्र, सभी बड़ों को धो। निर्मल जी सेठी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, उनका विशाल व्यक्तित्व सघन वटवृक्ष की भांति पूरा लगातार सद्भावना और सौहार्द के साथ में प्रफुल्लित। मैं उनका जो मातृभूमि डे है तो मैं भी कि वो भी उसी मातृभूमि से थे जो मेरा ससुराल, और ऐसा जगह है जहाँ पर आज केवल मात्र 20 घर है और उस मातृभूमि से आज वो इतनी संस्थाओं के अध्यक्ष है। पीछे में बहुत आवाज आ रही है, पता आप बोला ही नहीं जा रहा। एक बार मैं वापस शुरू करती हूँ। निर्मल जी सेठी एक ऐसे स्तंभ है जिन्होंने अपने संपूर्ण जैन बीच में फोन आ गया था। निर्मल जी सेठी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन पर पूरा संपूर्ण जैन समाज की नहीं, पूरा समस्त जगत विश्व पूरा गौरवान्वित है। आज उनका वाणिज्य ही नहीं, उन्होंने अपने कृतित्व से पूरे जैन समाज के अंदर पूरी जैन धर्म की ध्वजा फैलाई थी। आज कहीं पर भी कोई पंच कल्याणक हो, चाहे कोई समाधि हो रही हो या कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य हो रहा होता, तो वो आज कभी आज दिल्ली रहते, कभी सीतापुर रहते, तो कभी तिनसुकिया, तो कभी सिलचर, तो कभी वो राजस्थान, ऐसे वो इधर उधर जाते रहते थे। और उन्होंने अपने जो भी कार्य किए, चाहे महासभा के लिए किए, चाहे तीर्थ संरक्षणी सभा के लिए किए, चाहे जैन गजट के माध्यम से किए, तो उन्होंने सभी कार्य जैन आगम के अनुसार किए, जो आज जैन आगम सम्मत कार्य होते हैं, चाहे पुनर्विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, तो उन्होंने उस सब परंपरा का पालन करते हुए अपने सभी कार्यों को किया था। और उन्होंने कम से कम 357 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था और आसाम के अंदर करीब 25 जैन स्कूलों का उन्होंने निर्माण किया था, जो आज वहां पर अच्छी प्रकार से चल रही है। और उन्होंने ऐसा कार्य भी किए जो आज कहीं पर भी, जैसे मुनि भक्त थे तो कोई भी कहीं भी जाते थे तो जहाँ मुनि महाराज रहते थे तो जाते ही सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करते और जाके मुनियों को आहार देते थे। कभी कोई भी तरह का प्रमाद नहीं करते थे, मुनि के प्रति पूरी भक्ति दिखाया करते थे, चाहे वो मतलब कोई भी कार्य हो। और उन्होंने आज देह नगरी के अंदर में अपना जन्म लिया था
और साथ में यहाँ कोलकाता नगरी से अपने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। तो मैं अपने आप को बहुत अधिक गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आज वो उन्होंने उस नगरी से जन्म लिया था जहाँ केवल मात्र आज 20 घर ही है, और जहाँ पर इंदुमती माताजी जैसी माताजी ने भी जन्म लिया था और विद्यामती माताजी जैसी माताजी का भी ससुराल था। ऐसी नगरी में जन्म लिया और मैं भी उसी नगरी के अंदर ही, ससुराल मेरा भी वहीं पर ही है। तो मेरे को ऐसी नगरी के ऊपर में भी बहुत अधिक गौरव है कि जहाँ पर मेरा ससुराल है। और मैं जब उनको देखती थी तो उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ, कभी भी ऐसे नहीं कि उनके चेहरे पर कोई भी शिकन लगती थी। वो अपनी बहनों के साथ में मिल करके, कोई भी माताजी महाराज की समाधि होती तो उसमें अपनी बहनों के साथ, चाहे मुन्नी बाई हो चाहे सरोज बाई हो, उनके साथ में मिल करके सब माताजी महाराज की समाधि में उपस्थित होते थे और अपनी पूरी वैयावृत्ति किया करते थे। सुपार्श्वती माताजी के साथ में भी उन्होंने बहुत से कार्य किए थे। माताजी तो हर समय उनके नाम को सुन करके इतना खुश होती थी। और मुन्नी बाई भी उनके सानिध्य में उन्होंने अपनी माँ की भी समाधि करवाई, उनको आर्य का दीक्षा दी और दीक्षा दिलवाकर उनके जीवन को, मतलब आज आर्य का दीक्षा देकर के जो सर्वोच्च आर्य का पद होता है उसको दिया था और उनका समाधि पूर्वक मरण करवाया था। और उनका जीवन हमेशा सादा विचार और मतलब अपने सादगी में रहते थे और विचार हमेशा उच्च विचार ही रहा करते थे और हमेशा ही अच्छे अच्छे कार्य किया करते थे, जीर्णोद्धार किया करते थे। और मैं यही चाहती हूँ कि अब जो भी इस संस्था में आए तो वो अपने कार्य करें और उनकी ही तरह जुट करके पूरे कार्य करें, ताकि ये आज जो महासभा का जो डंका आज उन्होंने 40 सालों तक बजाया है, ऐसा ही डंका अपने हाथ में लेकर के बजाने वाला जो व्यक्ति आए वो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करे और इस जैन धर्म का उद्धार करे और जैन जितने भी मंदिर आदि है उनका जीर्णोद्धार करे। उनके जो कार्य अधूरे बच गए थे, जो उनके विचार थे, तो जो उन्होंने जितने सेमिनार हॉस्पिटल में रहते हुए भी किए थे, तो वो सब कार्य अपने पूर्ण करें, ऐसी भावना में भाती हूँ और उनको मैं अपना शत शत वंदन करती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आदरणीय सरला बहन जी, सरला जी पाटनी साहब, आपने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए। आपकी इन बातों को सुनकर 2 मिनट के लिए मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा देर मेरे को बोलना नहीं है, अन्य वक्ता लोग बोलेंगे। 1985 36 वर्ष पहले परम पूज्य आचार्य रत्न श्री धर्म सागर महाराज का वर्षा योग चातुर्मास लूणवा राजस्थान में था। तो उस समय श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी साहब ने 10 लक्षण के 10 उपवास किए थे। तो आचार्य धर्मसागर महाराज के पास मैं बैठा हुआ था, तो धर्मसागर महाराज बोले कि देखो सेठ जी 10 उपवास किया है। आचार्य धर्मसागर महाराज तो मारवाड़ी भाषा बोलते थे, तो बोल रहे थे मेरे को कि देखो सेठ जी 10 उपवास किया है। सेठ जी मतलब निर्मल कुमार जी सेठी को सेठ जी कहा करते थे। तो इस प्रकार उनके गुणों की प्रशंसा तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, समस्त त्यागी वृत्ति, एक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका जी, माता जी, भैया जी, दीदी जी, भारत के समस्त जो है श्रावक श्राविका, उनके विरोधी भी उनके चारित्र की, उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तारीफ करते थे। इसलिए वे तो बहुत ही, और मैं तो जब 1981-82 में तिनसुकिया में रहा था 2 वर्ष, जैन धर्म पढ़ाता था, तो वो मेरे को बहुत प्यार देते थे, बहुत वात्सल्य देते। उनके पूरे परिवार से, जो उनके छोटे भाई हुलासन जी सेठी साहब वहां रहते हैं, मैं उनके श्री चरणार बिंदु में बहुत बहुत श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे तो तीर्थंकर पद को प्राप्त करके और जो है जैन धर्म का मतलब जो है डंका बजाएंगे भविष्य में और अनेक भव्य जीवों को संबोधन प्रदान करेंगे। मैं इस प्रकार उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं आदरणीय अब जो है निर्मल कुमार जी सेठी साहब के बारे में जो भी भाई बहन बोलना चाहें, प्लीज अपना नाम और आप स्वयं बोलना प्रारंभ करने। सबकी आवाज खोली हुई है, सब म्यूट किए हुए हैं। जी, यदि कोई भी वक्ता नहीं आ रहे हैं तो पहले हम भैया जी को सुन लेते हैं, क्योंकि फिर भैया जी 10 बजे के बाद जो है जाना चाहेंगे
और हम भी उनके कालातिक्रम नहीं करेंगे उनके हाथ में, क्योंकि बहुत सवेरे उठ जाते हैं 3 साढ़े 3 बजे। इसलिए परम आदरणीय भैया जी, श्रीमान ब्रह्मचारी जी भैया जी, केसी जैन साहब सीए, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप आदरणीय सेठी जी साहब के बारे में और भी हमें विशेष बताने की कृपा करें। जैसे सरला जी पाटिल ने जो भाव व्यक्त किए कि 40 वर्षों तक महासभा के अध्यक्ष रहकर जो काम उन्होंने किया, ऐसा यशस्वी अध्यक्ष महोदय अपने को अब मिलना चाहिए। तो भैया जी साहब प्लीज आपसे ही सुनना चाहेंगे पहले, केसी जैन साहब प्लीज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधान बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य शांति सागर महाराज की जय। बोले आचार्य वीर सागर महाराज की जय। बोले आचार्य शिव सागर महाराज की जय। बोले आचार्य धर्म सागर महाराज की जय। बोली आचार्य अजित सागर महाराज की जय। बोली आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। बोली आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोली आचार्य गुरु और विद्या सागर महाराज की जय। और समस्त आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं की जय जय जय। देखिए, कोई भी काम करना है तो इसमें तन मन धन तीनों का संयोग होना चाहिए। और निर्मल जी सेठी में और अन्य लोगों में यही अंतर था। वो तन से भी, मन से भी और धन से भी संपन्न भी थे और उसका सदुपयोग भी करते थे। हमारे बहुत सारे भाई हैं समाज में जो धन से संपन्न हैं, परंतु या तो तन से नहीं संपन्न हो पाते हैं या मन से नहीं हो पाते हैं। उनकी तरह से, अपनी अपनी तरह से तो होते हैं, जितना हो सकता है उतना सब करते हैं, लेकिन जिस तरह से निर्मल भाई साहब ने किया, उस तरह का तन मन और धन तीनों का समर्पण जो है वो विलक्षण था। क्योंकि यदि धन नहीं होगा तो आप इस तरह से सामाजिक काम भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिनके पास स्वयं का धन नहीं हो, वो फिर अन्य लोगों के धन के आश्रय हो जाते हैं और उसमें अनेक प्रकार करके उनके विपत्तियां आती हैं। और तन से भी संपन्न होना आवश्यक है। बड़ा कद, सुंदर शरीर, एकदम गोरा और अच्छा कद और अच्छी सब तरह की पुष्ट काया, और जगह जगह चले जाना, उपवास कर लेना, व्रत कर लेना, और शील व्रत पालन कर लेना, और माने बिना आलस के एक ही दिन में 2-2 जगह 3-3 जगह की यात्रा करके, विदेश की भी यात्रा करके और लोगों को भी ले जा करके, ये जो काम है ये अच्छा तन जब तक साथ नहीं देता है तब तक वो भी नहीं हो पाता है। तो ये भी उनके साथ में बहुत अच्छा सौभाग्य था। और मन से तो वो इतने पवित्र थे कि उनका मन इसमें समर्पित था। देखिए, धन अपनी जगह रह जाता है, तन भी होता है, तब भी यदि उसमें मन नहीं लगा हुआ होता है, और उनके मन के पवित्र होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि वो हमेशा गुरुओं की शरण में रहते थे और गुरुओं के लिए समर्पित रहते थे। स्वयं गुरुओं की शरण में रहते थे और गुरुओं के लिए समर्पित रहते थे। कहीं से भी कोई फोन उनके पास चला जाए कि वहां पर ये महाराज के ऊपर में इस तरह का ऐसा हो गया है, तो तुरंत उसके लिए कार्रवाई करना और कदम उठाना और स्वयं चले जाना, ये सारा जो उनके अंदर में गुण था, ये बहुत जबरदस्त गुरु सेवा का गुण था। यह जो है
ये भी मन के बिना नहीं होता है। और जैसे गुरुओं की सेवा का था, ऐसे ही उनके देव और देव स्थान के लिए था, मंदिरों के लिए, मानी उनका समर्पण, जीर्णोद्धार के लिए समर्पण, मंदिरों की जहां प्रतिष्ठा होती थी वहां स्वयं चाहे एक दिन के लिए ही जाते थे, महासभा का अधिवेशन करवाते थे, अन्य नेताओं को बुलाते थे, और जो लोग नेता नहीं होते थे उनको भी नेता बना देते थे। ये उनका बहुत बड़ा गुण था। जो लोग समाज में नहीं जुड़े होते थे, आगे नहीं होते थे, उनसे भी कंट्रीब्यूशन भी ले लेते थे और माला भी पहना देते थे, है, और उनको ऐसे एक्टिव कर देते थे प्यार से, है, इतने वात्सल्य के साथ में कि वो स्वयं जो है फिर अपने आप काम करते थे। और ये पूरे भारतवर्ष में, बल्कि विदेश में भी जो ये भारतवर्षीय जो सभा बनी है, ये सभा के इतने ब्रांच और इतने जगह जगह पर इतने जो लोगों का जुड़ान हुआ है, वो इसी कारण से हुआ है, उनके वात्सल्य के कारण से हुआ है, उनकी प्रेरणा के कारण से हुआ है। उनका जो एक्टिवनेस, वो हमेशा इसके अंदर में एक्टिव रहते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कभी कि वो अपना काम धंधा भी करते हैं कि नहीं करते हैं, अपना बिजनेस व्यापार भी करते हैं कि नहीं करते हैं, कैसे उनका चलता होगा, लेकिन समर्पण रहते थे। और महिलाओं को भी जोड़ते थे। हाँ, खाली खाली हम लोगों को, नेता लोगों को ही नहीं, ये महिलाओं को भी जोड़ने में उनमें बहुत बड़ी कला थी। जगह जगह अपना नया एक महिला मंडल, महिला सभा, महिला विभाग, ये विभाग, वो विभाग करके, और सबको, और जब भी बात करते थे, मेरे को एक काम उन्होंने लास्ट में दिया था, मैंने कहा भाई जी ये काम मना क्यों दे रही हो, मैं तो अब थोड़ा सा संन्यास वृत्ति में हूँ। बोले नहीं, फिर भी था नहीं, यो काम करना है। ठीक है, जितना हुआ उतना मैंने किया। तो कोई बहुत बड़ी कहीं पर जमीन मिलने वाली थी, कोई यूनिवर्सिटी का योजना बन रहा था, तो बोले उसका आप जो है नियमावली वगैरह बना करके आपको देना है। तो ठीक है, मेरे पास जितना जैसा मेरा से हुआ मैंने, लेकिन फिर भी जो उनका समर्पण, वो जो समझाते थे, जो उनके अंदर में, मानी हर चीज के लिए वो किसी आलोचक की तो परवाह ही नहीं करते थे। कोई दूसरा व्यक्ति कैसे उनको देखता है उसके बारे में उनके मन में कभी आता ही नहीं था, और कोई उनके लिए तो कोई खराब सोचता भी नहीं था। ये भी एक विशेषता थी। कहीं किसी से बात भी करते थे, वो के करणो है, निर्मल जी के लिए के करणो है, बस वो तो, मानी हर आदमी उनके साथ जुड़ा रहना चाहता था। ये एक ऐसा जल्दी से मिलता नहीं है, इतना सौभाग्य मिलता नहीं है। तो ये आज जैसे कोई चक्रवर्ती जिस समय होते थे, तो उस समय उनको इसी तरह से विभूतियां मिलती थी अपने आप ही पूर्व जन्म के कारण से, ऐसे ही इनको भी ये पूर्व जन्म के कारण से मिली अपने। मैं तो ये खंडेलवाल समाज बनी, आज समाज की भी बात अपन करें तो खंडेलवाल समाज भी एक तरह से धन्य है कि वो एक हम लोगों के समाज के, हम लोगों के गोत्र के, हम लोगों के भाई होकर के, और इस तरह का काम ये हमेशा किया उन्होंने। और ऐसे जोड़ते थे, ऐसे जोड़ते थे अन्य समाज वालों को भी, उनको कोई अग्रवाल और जयसवाल और पौरवाल और ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, सब जगह से जोड़ते थे, साउथ में भी बराबर जाते थे। ये इस प्रकार की जो विशेषता थी, ये उनके अंदर में, ये जो जैन गजेट के माध्यम से, देखिए हर चीज के लिए आपको योजना बनानी पड़ती, तन मन और धन, और इसके साथ में आपके अंदर में योग्यता भी होनी चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए। हाँ, आपका मन बहुत है और तन भी साथ दे रहा है, आप धन भी दे सकते हो, लेकिन योजना वगैरह बनाना, उनको कार्यान्वित करना और दूसरों से काम करवा लेना, ये जो योजनाबद्ध कार्य करना, योजना बनाना, और उनके लिए अपनी तरफ से अपना सहयोग दे करके, है ना, जिसको कहते हैं कि हाथ पकड़ करके दूसरों को चला लेना,
ये जो कार्य था ये उनका अद्भुत कार्य था, अद्भुत कार्य था। हर गांव में, हर शहर में इस महासभा की शाखा है, महासभा के सदस्य हैं। सदस्य बनाना और जैन गजट के माध्यम से जैन गजट भेजना। एक बार फोन आया कि थांकन जैन गजट आवे को नहीं। मैं बोले भाई जी लिखा कर तो लेर गया था और पैसा भी दिया था वार्षिक का, लेकिन पता को नहीं, बस शायद कोई एड्रेस में कटे गलती होगी उसी, तो कुछ दिन से बंद हो गयो। और तो 3 दिन के अंदर अंदर एक नहीं दो जैन गजट आने लग गए। तो इतना मानी इतनी फुर्ती, ये जो फुर्ती के साथ में काम करना, जैसे अभी बता रही थी वो सरला दीदी कि बस झट कपड़े बदले और आहार के लिए भी खड़े हो जाते थे। माने स्वयं करना, कराना, अनुमोदना करना हर धर्म कार्य की, ये उनका एक जबरदस्त गुण था और बरसों तक ये उनको मिला। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे गुण वाले हैं लेकिन ज्यादा दिन नहीं हो सक पाते हैं, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, पारिवारिक बाधा आ जाती है, कोई बाधा आ जाती है, कुछ न कुछ आ जाती है। लेकिन इनका इतना अच्छा सौभाग्य था, हमारे समाज का सौभाग्य है कि अंत समय तक ये अपना इसी प्रकार से अपने आप को धर्म के लिए समर्पित रखे। साहू जी के टाइम से, साहू जी के शांति प्रसाद जी के टाइम से ये एक्टिव हैं। साहू जी अशोक जी के साथ में ये एक्टिव रहे बराबर, और जितने भी हेगड़े जी इत्यादि जितने भी बड़े बड़े हमारे समाज के विभूतियां हैं, उनके साथ में ये हमेशा जुड़े रहते थे और उनसे सारा जो भी काम हो सकता था सब काम, ये जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे से अपना बाहुबली भगवान का कलशाभिषेक है, चाहे से और बड़े बड़े जो 25वां अपना निर्वाण दिवस मनाया गया था वो, इसके अलावा और जितने भी कार्य हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े जहां भी कार्य हुए हैं, उसके अंदर में इनका ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ी इनकी प्रेरणा रही है उसके अंदर में सब लोगों का। और इनके कह देने से लोग अपने आप पैसा दे देते थे। अब देखिए काम बिना पैसे तो होता नहीं है, जहां भी हो काम हो तो पैसा तो चाहिए। तो ये माने अपना भी लगाते थे और लोगों को इस तरह से प्रेरणा दे देते थे, अब मांगना नहीं पड़ता था इनको। ये कभी मेरा तो रिकॉर्ड है कि आज तक इन्होंने अपने मुंह से किसी को ये नहीं कहा, मुझे तो कम से कम नहीं कहा कि भैया थाना इतना रुपया देना है, इम देना है, काम में देना। लेकिन लोग अपने आप देते थे, जुड़ते थे, जुड़े होते रहते थे, देते ही हैं, तो देना ही चाहिए। इस प्रकार का इनका, क्योंकि स्वयं जाकर के उपस्थित होते थे हर काम में। कोई भी उनको इनवाइट करता था, छोटे से छोटे गांव में भी इनको जब इनवाइट कर लेता था कि आपको ये आना है, तो वो अपना महासभा का सब कुछ लगा करके और जैसे तैसे भी बोला हाँ चाहे 4 घंटा के लिए आऊं, मैं जरूर आऊंगा, तो जाते थे। ये जो तन मन धन जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये इन्होंने अपने तन का भी, मन का भी, धन का भी पूरा सदुपयोग करके योजनाबद्ध कार्य किए हैं। और इस तरह से कार्य करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जैन गजट जो है इन्होंने, मैंने कहा भाई साहब ये जैन गजट में तो कोई शिक्षा वाली बातें तो मिलती नहीं है, अध्यात्म की कोई बात मिलती नहीं है, कोई इसके अंदर में हमको कोई ज्ञान की बात मिलती नहीं है, इसमें कोई ऐसा लेख आता नहीं है जिसको हम कोई शास्त्र के माध्यम से इसको पढ़े करें, तो इसलिए क्या है। तो बोल भाई ये न्यूज़पेपर है, ये हमारे समाज की खबर देगा, और वो खबर जो समाज की खबर है यही हमारा धर्म है, यही अध्यात्म है, यही शास्त्र है, यही सब कुछ है। इसी से आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ क्या हो रहा है और अपने को और क्या करना चाहिए। हम सबसे सुझाव मांगते रहते हैं, सबको वो उसका क्या क्या सदस्य बनाते रहते थे, वो सदस्य बना करके और अपना सब पूरा अच्छी तरह से और ऐसा नहीं है कि खुद बैठ करके सारा काम कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित करते थे,
विद्वानों को प्रेरित करते थे और अन्य विद्वानों के साथ में इनका इतना मेल होता था, इतना मेल होता था, यद्यपि स्वयं कोई बहुत ज्यादा विद्वता की बातें करते नहीं थे, लेकिन ज्ञान था, ज्ञान था। कई बार तो ऐसा बोलते थे कि इनको इतना शास्त्र का भी ज्ञान है, ऐसा लगता था। तो ये, और जहां भी जाएंगे सबसे पहले गुरुओं को समर्पित, शांति सागर महाराज से लेकर के सब महाराजों की जय बोलना और सबको प्रेरित कर देना। इतनी मीठी इनकी वाणी थी कि जो लोग सुनते थे वो ऐसा लगता था वो सुनते रहे, इनको सुनते रहे, सुनते रहे, इनको सुनते रहे। तो इस प्रकार का इनका चरित्र जितना कहें उतना कम है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो जाना तो सबको एक दिन पड़ता ही है, उम्र अच्छी इनको मिली है और जैसे भी हुआ इनका जाना हुआ तो कोई बात नहीं है, समय पर आयु पूरी होती है तो जाना तो है ही है। लेकिन जब तक रहे हैं तब तक अपने इस तन का पूरा पूरा सदुपयोग किया है, नरभव को इन्होंने सफल किया है और अपने धन का भी पूरा सदुपयोग इन्होंने किया है। परिवार को भी इन्होंने धर्मात्मा बना के रखा और सारे समाज को इन्होंने अपना परिवार समझा। हर व्यक्ति जो भी इनसे जुड़ा हुआ था वो इनके प्रति इतना मानी आदर करता था इनका कि कुछ भी मानी इनके बारे में सबके मन में बहुत वात्सल्य, बहुत प्रेम और बहुत आदर था। मैं भी बहुत आदर के साथ में उस दिवंगत आत्मा को बार बार प्रणाम करता हूँ और भावना भाता हूँ कि हमारे समाज में जैसे कहते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, गांधी जी बोलते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक गांधी और दे दो। तो समाज को चाहिए कि ऐसे एक की जगह 100 निर्मल जी सेठी पैदा हो जाए, तैयार हो जाए और समाज के अंदर में जो भी अपने को आवश्यकता है, जो भी सुझाव हैं वो अच्छी तरह से पूरे होवें। अब आज के दिन देखो गुरुओं की संख्या बहुत है, माता जी भी बहुत हैं, त्यागी व्रती भी बहुत हैं और उनकी सेवा के लिए अनेक प्रकार की आवश्यकताएं भी हैं। अभी हम देख रहे हैं एक चौके में 20-20 साधुओं का आहार हो रहा है। तो ये इस प्रकार की अनेक बातें हैं जिनको लेकर के समाज में बहुत कुछ अपने को करना है। बिहार के संबंध में, साधुओं की चर्या के संबंध में, शास्त्रों के संरक्षण के संबंध में और जो है जीर्णोद्धार आदि के संबंध में, बड़े बड़े जो आयोजन हो रहे हैं उनके संबंध में, सभाएं जो हो रही है, संस्थाएं जो बनी हुई है, और सबसे बड़ा काम इस समय जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उनका कानूनी रूप से ठीक से अकाउंटिंग वगैरह होना। क्योंकि अब जो इनकम टैक्स का या और सब चीजों का जो समय आया है उस समय में हम लोगों को कागज पत्र, बैंक अकाउंट वगैरह सब बहुत अच्छी तरह से रखने पड़ेंगे। ये निर्मल जी का गुण था, वो अपनी सारी जितनी भी संस्थाएं थी उन संस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से अपना नियम कानून के अनुसार चलाते थे। ये चीजें भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बहुत सारे आयतन, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जिनके न कोई अकाउंट बनते हैं, न कोई उनका कोई इनकम टैक्स में हिसाब किताब है, और चंदा चिट्ठा भी क्या 1 नंबर है, 2 नंबर है, क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी ऐसी हमारी संस्थाएं और मंदिर इत्यादि हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि सब चीजों को अच्छी तरह से सुनियोजित रूप से चलाया जाए। ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनके द्वारा प्रेरित हैं और उनको सबको आगे बढ़ाने के लिए मैं तो यही भावना पाता हूँ कि समाज में बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भरे पड़े हैं, तो इनको सबको जो है उनकी प्रेरणा से अपने समाज की चीजों को बहुत अच्छी तरह से रखेंगे, गुरुओं की सेवा होगी। और अब जो सबसे बड़ी एक कमी और हुई है उस कमी को कैसे पूरी की जाएगी मुझे नहीं मालूम, कि जो शासन में, प्रशासन में जो हमारा वर्चस्व था, जो हमारी कम से कम पहुंच थी, वो घट जाएगी। उसको भी पूरा करना बहुत जरूरी है, उसको और बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारे दिल्ली के एक वो जो मंत्री हैं जैन साहब, तो वो इनके साथ में
बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा इनका संपर्क बना हुआ था। सत्येंद्र जी नाम है ना, क्या ऐसे नाम है, सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली में जो है, वो इस तरह से हमारे समाज के लोग जो राजनीति से बहुत दूर हैं और हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करा पाते हैं सरकार से जो हमें बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के लिए ऐसे व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। निर्मल जी सेठी की ये जो विभूति थी, इस विभूति को कोई और अपनावे, कोई लावे, कोई ऐसा व्यक्ति। एक सबसे बड़ी विशेषता निर्मल जी सेठी की थी, उनकी आवाज कोई नहीं काटता था। कोई भी चीज के लिए यदि निर्मल जी सेठी बोल देते थे तो वो मानते थे लोग। ये एक व्यक्तित्व होना जिसकी आवाज समाज के अंदर में निर्बाध रूप से मान ली जावे, ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते थे, बहुत कम। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व की हमें बहुत आवश्यकता है। भावना भाता हूं कि समाज में जो भी ये कमी हुई है, क्षति हुई है, इसकी भी पूर्ति जो है समय पर होगी। समय तो चलता ही रहता है और आगे बढ़ता ही रहेगा। आगे और अच्छे अच्छे हमारे युवा लोग जो है वो समाज को, धर्म को, आयतनों को खूब अच्छी तरह से हमारे गुरुओं की सेवा में और आगे बढ़ाएंगे। इसी भावना के साथ में मैं एक बार पुनः निर्मल जी सेठी के चरणों में, उनकी आत्मा के लिए और उनकी आत्मा में अपना अनुराग प्रकट करते हुए अपना वाणी को विराम लेता हूँ। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय, गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमको परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब ने निर्मल कुमार जी साहब के बहुत सारे गुणों से अवगत कराया। यह तो उनका बहुत विशेष गुण था कि जहां भी साधु होते थे उनको पहले आहार देना, रोज अभिषेक करना, पूजा करना, षडावश्यक में कमी करना ही नहीं, ये तो उनका पहला था। और इन दिनों के अंदर अभी शांतिलाल जी बड़जात्या साहब जो अजमेर के थे, वो भी अभी से दिवंगत हो गए हैं कुछ दिनों पहले। तो इस प्रकार महासभा के बड़े बड़े लोग जो है अपने अपने आयु कर्म के अनुसार जा ही रहे हैं। तो अब और भी भाई बहन कम से कम 7-8 मिनट बाकी है। जो भाई बहन उनके बारे में बोलना चाहे प्लीज वो सादर आमंत्रित हैं। जो भी भाई बहन बोलना चाहे प्लीज। हम तो आपसे ही सुनना चाहेंगे पंडित जी साहब। आपने कुछ नहीं बोला अभी तक। जी, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मेरा सर्वप्रथम श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी साहब से मिलना 1971 में हुआ था, जब मैं 6 मुनि महाराज, 6 माताजी, एक एलक जी के साथ में जो आचार्य धर्मसागर महाराज के संग के थे, उनके साथ में सम्मेद शिखर जी की यात्रा गया था 10 महीने। तो उस समय मुनि सुपार सागर जी, दया सागर जी, महेंद्र सागर जी, अभिनंदन सागर जी, भूपेंद्र सागर जी, चालीस सागर जी और 6 हमारिका माता जी रे गेलक जी। तो जब सीतापुर गए थे, लखनऊ गए थे, तो निर्मल कुमार जी सेठी साहब के उसी में फ्लोर मिल में रुके थे पूरा संघ। और वो उनके तो हमेशा चेतालय रहता ही है जहाँ भी वो रहते